सभी को मेरी ओर से सत श्री अकाल। आज मुझे यह बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। सिख इतिहास तो बहुत दूर की बात है, हमारी युवा पीढ़ी हमारे गुरुओं के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं रखती है। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है YouTube चैनल के माध्यम से गुरु साहिबान की पूरी जानकारी आपको दी जाए। हमें अपने पूर्वजों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बंदी छोड़ दिवस इसी सप्ताह है। बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका इतिहास, यह दिवाली वाले दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दिवाली वाले दिन मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद राय जी ने 52 पहाड़ी राजाओं को ग्वालियर के किले से आजाद करवाया था। उस दिन बाबा बुड्ढा जी ने हरमंदिर साहिब में दीपमाला की थी, इसीलिए सिख धर्म में दिवाली वाले दिन दीपमाला की जाती है। लेकिन गुरु साहिबान को ग्वालियर के किले में कैद क्यों किया गया था, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। श्री गुरु अर्जन देव जी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुगल बादशाह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और गुरु साहिबान को धोखे से लाहौर बुलाकर कैद कर लिया गया और उन्हें यातनाएं दे देकर शहीद कर दिया गया। जब यह सारी घटना सिंहों द्वारा रो रो कर दरबार में आकर गुरु हरगोबिंद राय जी और संगतों के बीच बताई गई, तब 11 साल का बालक जिसके पिता को शहीद कर दिया गया था, वह पहले ही निश्चय कर चुका था कि अब इन मुगलों को हथियारों से जवाब देना पड़ेगा। तब गुरु हरगोबिंद राय जी ने 2 तलवारें धारण की, जिनका नाम मीरी और पीरी रखा। मीरी की तलवार अत्याचार और जुल्म के खिलाफ थी और राज करने का प्रतीक थी। पीरी की तलवार बंदगी का प्रतीक थी। पीरी की तलवार को बंदगी का प्रतीक इसलिए माना जाता है, गुरुजी का मानना था कमजोर रहकर बंदगी करना आसान है, क्योंकि कमजोर इंसान के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। इसलिए सत्ता मिलने के बाद रब की बंदगी करना खंडे की धार पर चलने के बराबर है। इन दोनों तलवारों में से पीरी की तलवार 2 इंच लंबी है, जिसका अर्थ यह है कि राजनीति धर्म के अधीन होनी चाहिए। गुरु साहिब बोले, हमारे शांति के मार्ग को इन मुगलों ने कायरता समझ लिया है। जब सभी कोशिशें करके देख ली जाएं, तब हथियार उठाना जायज है। उसके बाद गुरुजी ने संगत को बोला, आज के बाद हमें दशवंत के रूप में सोना और चांदी नहीं चाहिए। इसके बदले में अच्छी नस्ल के घोड़े, हथियार और तंदुरुस्त नौजवान चाहिए, क्योंकि युद्ध में सर काटे ही नहीं कटवाए भी जाते हैं। गुरुजी की यह बात सुनकर कमजोर दिल वाले सिंह घबरा गए और माता गंगा जी से शिकायत की, आपके बेटे दुश्मनों के सर काटने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पहले गुरु शांति के मार्ग पर चल रहे थे। तब माता जी को बहुत सालों के बाद बाबा बुड्ढा जी के वचन याद आ गए। तब गुरुजी की माता जी ने बोला, मेरे पुत्र का जन्म ही दुश्मनों के सर काटने के लिए हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने हरमंदिर साहिब के पास बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी से बोलकर अकाल तख्त साहिब की इमारत बनवाई और गुरुजी ने कहा, यहाँ पर उन्हें भी इंसाफ मिलेगा जिन्हें कहीं और इंसाफ नहीं मिला। गुरुजी की नियति बदलने के साथ साथ अब हालात भी बदलने लगे थे। जिनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती थी, उनके मन में अब उम्मीद की किरण जाग उठी थी। रोजाना हजारों लोग अपनी फरियाद लेकर दरबार साहिब पहुंचने लगे थे। उसके बाद गुरुजी ने सिख नौजवानों को घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सिखानी शुरू कर दी। तकरीबन 1500 के करीब सिख नौजवानों ने गुरुजी से निवेदन किया कि हमें अपनी सिख फौज में शामिल कर लीजिए। हमें सिर्फ 2 समय का खाना और 6 महीने के बाद तन ढकने के लिए एक कपड़ा दे दिया करो। आज के बाद हम अपने घर नहीं जाएंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। आपके कहने पर दुश्मन का सर काटेंगे भी और अपना सिर कटवाएंगे भी। यह सारी बातें जहांगीर तक पहुंचने लगी कि अपने पिता की शहीदी का बदला लेने के लिए गुरु हरगोबिंद जी ने एक फौज तैयार कर ली है। हर रोज ऐसी बातें सुनने के बाद जहांगीर घबराने लगा, जिसके बाद जहांगीर ने गुरुजी को एक खत लिखा, जिसमें लिखा गया कि मैंने आपके पिताजी को शहीद किया, इस बात की मैं माफी चाहता हूँ। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए हमारे शाही फकीर ने कहा है मैं आपको अपने शाही महल में बुलाकर आपकी सेवा न कर लूं, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। जहांगीर के इस बुलावे के बाद गुरुजी दिल्ली गए। जहांगीर ने गुरुजी का बहुत सत्कार किया और अपने महल में कुछ दिन मेहमान नवाजी की। उसके बाद जहांगीर ने गुरुजी से निवेदन किया, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आप ग्वालियर के किले में चले जाएं। मैं कुछ दिन के बाद आपको वहीं पर मिलूंगा। उसके बाद गुरुजी को शाही सवारी में बिठाकर ग्वालियर के किले में छोड़ दिया गया। ग्वालियर का किला किसी समय मुगलों का मनपसंद किला हुआ करता था, लेकिन जहांगीर ने अब उसे जेल में तब्दील कर दिया था। जहांगीर को जिससे भी खतरा हुआ करता था, वह उसे ग्वालियर के किले में कैद कर दिया करता था। गुरुजी से पहले 52 लोग इस किले में कैद थे, जिनमें पहाड़ी राजा, कई और राजा और धार्मिक गुरु भी कैद थे। वहाँ पर कैद किए गए लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उनके पैरों में जंजीरें डाली हुई थी और उनके पैरों में इतने जख्म हो चुके थे कि उनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे। तन पर फटे पुराने कपड़े थे, नहाए हुए तो मुद्दतें बीत चुकी थी। ग्वालियर का किला इस बात से बदनाम था। जहांगीर ने जिसे भी उस किले में कैद किया, वह वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि उन कैदियों को जो खाना दिया जाता था उसमें धीमा जहर मिलाया जाता था।
उस समय उस किले का दरोगा, जिनका नाम भाई हरिदास जी था, वह गुरुजी की शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ था। चंदू के बेटे ने गुरुजी के लिए एक जहरीली पोशाक भेजी थी, जिसे पहनने के बाद पसीना आने पर उस वस्त्र का जहर चमड़ी के रास्ते इंसान के शरीर में चला जाता और उसकी मौत हो जाती। दारोगा हरिदास जी ने ना तो वह पोशाक गुरुजी को पहनने दी और ना ही वहाँ का भोजन गुरुजी को खाने दिया। गुरुजी के साथ गए सिंह दारोगा की मंजूरी से गुरुजी से मिल सकते थे। भोजन में जहर की बात सुनने के बाद वह सिंह शहर में जाकर मजदूरी करते और उन पैसों से गुरुजी के लिए भोजन खरीद कर लाते। पहले वो भोजन गुरुजी को खिलाते, बाद में उन कैदियों को, बाद में बचा कुचा खुद खाते। जहर वाला खाना छोड़ने के बाद कैदियों की सेहत में सुधार होने लगा। किले में कीर्तन दरबार होने लगा। बहुत समय के बाद राजाओं के मन में जिंदगी की उम्मीद जागने लगी। उधर अमृतसर साहिब में सिख संगतों में रोष की लहर जागने लगी। इतना समय बीतने के बाद भी गुरुजी वापस नहीं लौटे। सिख संगतों ने बाबा बुड्ढा जी की अगुवाई में एक मुहिम शुरू की, जिसमें एक मिसाल, एक निशान साहिब और एक खंडा लेकर गांव-गांव से होते हुए ग्वालियर के किले तक पहुंचे। 105 साल के बाबा बुड्ढा जी ने अमृतसर से ग्वालियर तक का सफर पैदल तय किया। दरोगा मजबूर था, वह उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता था। गुरुजी के कहने पर सिर्फ बाबा बुड्ढा जी को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। बाबा बुड्ढा जी ने अंदर जाकर गुरुजी से बोला, गुरुजी अब वापस आ जाओ, संगत आपके दर्शन करने के लिए उतावली है। यह तो जहांगीर का वहम है कि उसने आपको कैद करके रखा हुआ है। एक रूहानी शक्ति को कोई भी कैद नहीं करके रख सकता। गुरुजी बाबा बुड्ढा जी से बोले, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आपने ऐसी ही चौकी हर रोज हरिमंदिर साहिब के सरोवर के चारों ओर निकालनी है। जो भी हमारे दर्शन करना चाहता है वह उस चौकी में शामिल हो जाए, मैं उन्हें वहीं पर दर्शन दूंगा। आप अगर दरबार साहिब गए हो तो आप देख सकते हैं आज भी बाबा बुड्ढा जी की याद में शाम के समय ये चौकी निकाली जाती है, क्योंकि संगत का मानना है गुरु हरगोबिंद राय जी खुद चौकी में शामिल होते हैं। इस चौकी की तर्ज दुनिया के किसी भी संगीत से नहीं मिलती। यह बाबा बुड्ढा जी की विरासत है, जिसे कुछ ही लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है। समय ऐसे ही बीतता गया, सालों गुजर गए, लेकिन जहांगीर ने गुरुजी को रिहा नहीं किया। हर रोज किले के बाहर हजारों लोग गुरुजी को नतमस्तक होने के लिए आते थे। गुरुजी की रिहाई में दो लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। जहांगीर का शाही हकीम वजीर खान, जो गुरु घर का मुरीद था, जिसको एक जानलेवा बीमारी थी। उस बीमारी को गुरु अर्जन देव जी ने ठीक कर दिया था। उसके बाद उसने पूरी जिंदगी सुखमनी साहब का पाठ किए बिना घर से बाहर पांव नहीं रखा। वह बहुत बार राजा से कहा करता था, बादशाह आपकी बीमारी किसी हकीम से ठीक नहीं होगी, आप गुरुजी के शरण में जाओ, आप तभी ठीक होगे। जहांगीर ने दूर दूर से हकीम बुलाए, परंतु जहांगीर की वह बीमारी ठीक नहीं हुई। जब दवाई से इंसान ठीक न हो तब वह कोई और दूसरा रास्ता ढूंढता है। इसी तरह जहांगीर ने भी साईं मियां मीर जी को अपने पास बुलाया। साईं मियां मीर को मुगल रब का रूप मानते थे। जहांगीर साईं मियां मीर जी का मुरीद था और साईं मियां मीर जी गुरुजी के मुरीद थे। जब साईं मियां मीर जी को पता चला कि गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा है, तब वह पहले ग्वालियर के किले में गए, जूते उतार कर नंगे पांव किले की परिक्रमा की और वहां पर माथा टेक कर उसके बाद जहांगीर के पास गए। जहांगीर ने साईं मियां मीर जी से पूछा, साईं जी मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं होती है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब मियां मीर जी ने जहांगीर को जवाब दिया, रब के बंदों को कैद करके खुद कभी खुश नहीं रह सकते। संगत की गुरुजी के प्रति आस्था देखकर और साईं मियां मीर जी के फटकारने के बाद आखिर जहांगीर को अकल आ ही गई। जहांगीर ने दरोगा को खत लिखकर गुरुजी को आजाद करने को बोला। दरोगा ने खुशी खुशी यह खबर गुरुजी को सुनाई, परंतु गुरुजी ने अकेले आजाद होने से मना कर दिया। कारण पूछे जाने के बाद गुरुजी बोले, हमारे जाने के बाद फिर से किले का माहौल पहले जैसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ये लोग फिर से नरक भरी जिंदगी व्यतीत करें। यदि मैं जाऊंगा तो इन सबको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। जब यह बात जहांगीर को पता लगी, तब उसने राजनीतिक लोगों की तरह चाल चली और उसने कहा, जितने लोग गुरुजी के वस्त्र को पकड़कर निकल सकते हैं। जहांगीर का सोचना था गुरुजी के वस्त्र पकड़कर सिर्फ 2 या 3 लोग ही बाहर जा सकते हैं। इस बात पर वह आपस में ही लड़ते रहेंगे कि कौन गुरुजी के वस्त्र पकड़कर बाहर निकलेगा, और इस तरह इनमें से कोई भी नहीं आजाद हो पाएगा। पर गुरुजी ने जहांगीर की इस चाल को फील करते हुए दरोगा से 52 कलियों वाला चोला मंगवाया, जिसके कोने पकड़कर सारे ही राजा बाहर आ गए। ग्वालियर के किले में बाहर आने के बाद जब गुरुजी अमृतसर चले तो गुरुजी के अमृतसर पहुंचने की खुशी में दीपमाला की गई। यह दिवाली वाले दिन ही की जाती है। इस दिन को बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। सिख श्रद्धालु इस दिन को गुरुजी के आजाद होने की खुशी में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं।